बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे गैसेस के बारे में। चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो गैसेस से रिलेटेड है। हम इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को जरा डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा जा रहा है कि 40 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस की कलेक्ट की जा रही है कहाँ पर? पानी के ऊपर। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 831 टॉर प्रेशर 23 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अच्छा, ये ना इतना आसान न्यूमेरिकल नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम के अंदर समझना पड़ेगा। लेट से कि आपके पास एक वाटर का बीकर है और इस बीकर के अंदर आप क्या कर रहे थे? इस बीकर के अंदर आपने क्या करी? इलेक्ट्रोलिसिस करी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक कैथोड लगा दिया और यहाँ पर आपने एक एनोड लगा दिया। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो होगा कि ये जो वाटर है ना, ये वाटर ब्रेक डाउन हो रहा होता है किस चीज़ के अंदर? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस के अंदर ये ब्रेक हो रहा होता है। अब बात ये कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस बेटा ये पानी की सरफेस के ऊपर मिल रही है। यानी यह कैथोड पे ये पिंक कलर की हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, लेकिन ये पानी की सरफेस के ऊपर मिल रही है। पानी की सरफेस के ऊपर जो भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी वो प्योर नहीं होगी। वो हाइड्रोजन गैस जो होगी ना वो इम्प्योर होगी। इम्प्योर कैसे होगी? कि वो मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस होगी। मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का मतलब बेटा आप ये समझिएगा कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन गैस पानी की सरफेस के ऊपर हमें मिल रही होगी, इस हाइड्रोजन गैस के साथ में वाटर वेपर भी शामिल होगा। क्या शामिल होगा? इस पानी की इस हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या चीज़ शामिल होगी? वाटर के वेपर्स शामिल होंगे इस हाइड्रोजन गैस के साथ में। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है जिसके साथ वाटर वेपर शामिल है, तो हमें ये समझ में आएगा कि हाइड्रोजन गैस अपना भी प्रेशर रख रही होगी और वाटर वेपर का भी प्रेशर होगा। यानी दोनों प्रेशर का टोटल हमें पता लग पा रहा होगा। और दोनों प्रेशर का जो टोटल होगा वो हमें यहाँ पर गिवन है, वो कितना है? 831 टॉर। ये बात समझ में आई है? ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर हमारे पास 831 टॉर है। 831 टॉर बेसिकली मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम हमें मिल रहा है हाइड्रोजन गैस का, इस हाइड्रोजन गैस के अंदर आपको समझ में आ गई होगी बात कि इस हाइड्रोजन गैस के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, जिसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस हाइड्रोजन गैस के अंदर रेड कलर के मॉलिक्यूल्स भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली, रेड कलर थोड़ा सा डार्कर, रेड कलर से थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ब्लू कलर से हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर दिया और ग्रीन कलर से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों का टोटल वॉल्यूम जो है वो गिवन है, वो है 40 डेसीमीटर क्यूब। अभी कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, बस समझते जाइएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ये एक एक पूरा न्यूमेरिकल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है। हाइड्रोजन गैस पानी के ऊपर जो कलेक्ट हो रही थी, वो हाइड्रोजन गैस जो है अपने साथ वाटर वेपर्स को भी रखेगी। उसके अंदर हाइड्रोजन गैस के अंदर वाटर वेपर्स भी शामिल होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों का वॉल्यूम तो है 40 डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन गैस का भी वॉल्यूम 40 डेसीमीटर क्यूब है और पानी का वॉल्यूम भी 40 डेसीमीटर क्यूब है, क्योंकि दोनों जो जगह बराबर की घेरेंगे। लेकिन डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से हमें जो प्रेशर पता चल रहा है 831 प्रेशर, बेसिकली प्रेशर हमें मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का पता चल रहा है, या जिसको हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है। हाइड्रोजन गैस का और वाटर वेपर्स का मिक्सचर है। हमें इसका प्रेशर पता लग रहा है 831 टॉर प्रेशर। अब हमें आगे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है बेटा? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस के अगर हाइड्रोजन गैस ड्राई करेक्ट की जाती है, यानी कि बिल्कुल खुश्क, जिसके अंदर वाटर वेपर शामिल ना होता, तो उसका क्या वॉल्यूम होता स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर। अब हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको पता है कि 273 केल्विन है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर रखा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक। बोले इस स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अगर हम हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हम कलेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को, ड्राई हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें वाटर का वेपर प्रेशर बताया, वाटर का वेपर प्रेशर 23 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, 21 टॉर, या इसको मिलीमीटर ऑफ एच भी कहा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके डेटा के ऊपर और इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो बेटा यहाँ पर मैंने डेटा सारा लिख दिया है और यहाँ पे मैंने डायग्राम में बना दी है। पानी मौजूद है स्पीकर के अंदर, ये एक कैथोड लगा है जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस प्योर नहीं है। हाइड्रोजन गैस मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस है, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर भी शामिल है। तो जो वॉल्यूम है मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का वो बताया हुआ कितना है? 40 डेसीमीटर क्यूब। और हमें प्रेशर ऑफ मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस को बताया हुआ ये
P1 कंसिडर नहीं किया जाएगा बेटा, ये यहाँ पे याद रखिएगा। पहला वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम तो V1 ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का और वाटर वेपर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन क्योंकि वाटर वेपर का और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर सेम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अभी P1 कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। ये जो प्रेशर है यहाँ पर कितना रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 831 टॉर है अभी पूरे मिक्सचर का। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस V2, हमें फाइंड आउट करना है। हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस गिवन है, टेम्परेचर T2 है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, और हमें वाटर वेपर्स का प्रेशर गिवन है, वाटर वेपर्स का प्रेशर है 21 टॉर। सही है। अब हम बेटा P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, सबसे पहले तो डेल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। डेल्टन्स लॉ यहाँ पर एक खास बात कहता है कि डेल्टन्स लॉ कहता है कि भाई एक मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, अगर हम उन सारी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड कर दे तो हमारा टोटल प्रेशर आ जाता है। यानी कि टोटल प्रेशर जो होगा बेटा वो बराबर होगा किस चीज़ के, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। यानी कि ये जो टोटल प्रेशर है ये बेसिकली मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है, और मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमें गिवन है 831 टॉर, ये आप देख सकते हैं। सही ना, यहाँ पर 831 टॉर हमें गिवन है मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का प्रेशर। सबसे पहले तो आपने 831 यहाँ पे पुट कर लिया। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस पहले जो इनिशियल में होगा ना, आपने पहले वो निकालना है, पहले ये निकालना है। सही है। अब आप प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी कि इसको P1 का नाम भी दिया जा सकता है, यहाँ पे आपने P1 निकालना है। वाटर वेपर का प्रेशर आपको गिवन है, वाटर वेपर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक बेटा बराबर होता है किस चीज़ के, 1 एटमॉस्फेरिक को कन्वर्ट कर लो, ये होता है 760 टॉर के बराबर। तो हमने यहाँ पे टॉर के अंदर ही पुट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 831 टॉर पुट किया, तो यहाँ पे भी टॉर के अंदर पुट करेंगे। यूनिट सेम रखना लाजमी है। यहाँ पर क्या आ गया, P1 आ गया। 831 में से बेटा जब 760 जाएंगे तो क्या बचेगा, उप्स बेटा मुझसे एक गलती हो गई, माजरत बेटा, ये 1 एटमॉस्फेरिक नहीं पुट करना है, एक्चुअली हमने किस चीज़ का प्रेशर पुट करना है, हमने वाटर वेपर का प्रेशर पुट करना है। मैं क्या P2 पुट करने लग गया बेटा, मुझसे गलती हो गई। तो हमें प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पुट करना है। वाटर वेपर का प्रेशर जो है वो 21 टॉर है। सही है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पुट किया जो कि 21 टॉर है। अब प्लस का 831 अपनी जगह पर रहेगा, 21 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा P1, ये हो जाएगा प्रेशर P1 इक्वल्स टू 831 माइनस 21, दैट इज ये हो जाएगा 810 टॉर। अच्छा, अब अगर आप इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक के अंदर कन्वर्ट कर लें तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि दूसरा वाला जो प्रेशर गिवन है वो भी एटमॉस्फेरिक में गिवन है। 810 टॉर को एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम 760 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 810 को जब 760 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.065 एटमॉस्फेरिक। ये अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये बेटा ये हमारे पास आ गया P1। अब हमने क्या करना है, आइए जरा देख। तो बेटा हम डेटा पर वापसी आ गए, मैं आपको वापसी बताना चाहता हूँ। हमने एक्चुअल में निकालना क्या है, हमने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है जो कि V2 है। हमें अब P1 भी पता लग गया है, हमें अब P1 पता लग गया है, V1 पता लग गया है, T1 हमें पता है। सही है। 23 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड करके हमने 298 केल्विन बना चुके हैं। V1 पता है, T1 पता है, P1 हमने निकाल लिया, V2 निकालना है, T2 पता है और P2 पता है, सब कुछ पता है हमें। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब तक आपके जहन में आ जाना चाहिए। फॉर्मूला होगा सिंस P1 V1 अपॉन T1 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, P2 V2 अपॉन T2 के। सही है। तो अब हमने क्या करा है यहाँ पे बेटा, P1 की जगह पे हमने क्या रखा, एक सेकेंड, P1 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, P1 हमें गिवन है 1.065 टॉर, तो हमने यहाँ पे लिखा 1.065 टॉर। वॉल्यूम 1 हमें गिवन था, पीछे रिवाइंड करके देख लिएगा, वॉल्यूम 1 गिवन है 40, और T1 जो हमें पीछे रिवाइंड करके चेक कर लिएगा, हमें गिवन है 298। P2 जो है बेटा वो प्रेशर P2 हमें गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक, पीछे रिवाइंड करके चेक कर लिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस अब हमें निकालना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने इनिशियल वॉल्यूम निकाला ना, ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है जो कि ड्राई हाइड्रोजन गैस का प्रेशर था। ये हमने मालूम किया है 1.065 एटमॉस्फेरिक। ये कैसे मालूम किया कि हमने मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस में से वाटर वेपर का प्रेशर माइनस किया, तो हमारे पास प्योर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आ गया। वो हमने प्योर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर यहाँ पे रखा, वॉल्यूम प्योर हाइड्रोजन गैस का 40 होगा वो भी यहाँ पे रखा, टेम्परेचर 298 वो भी यहाँ पे रखा, P2 हमने रखा 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हमने जो प्योर थी वो भी हमने यहाँ पे रखा, और टेम्परेचर हमें गिवन है 273। अब इसके बाद क्या ही बचता है, कुछ भी नहीं बचता बेटा। 1.065 अपनी जगह पे, 40 अपनी जगह पे, ये 273 डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 298 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा, वॉल्यूम फॉर हाइड्रोजन गैस। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बेटा और आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 39 डेसीमीटर क्यूब। देखें एक्चुअल वॉल्यूम जो हो गया हाइड्रोजन गैस का वो कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर से वाटर वेपर निकल गया। अब ये हमारा आंसर है बेटा, लेकिन मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप अभी तक अगर हमारे चैनल पर हैं तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ बेटा
कि ये एक मीम मैंने डाली है। अब जो है ना, ये आप इस मीम की वजह से यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। दो चैनल हैं, एक तो है 3Ds अकेडमी और दूसरा चैनल है भाई साहब, दूसरा चैनल है सर शहरयार केमिस्ट्री। सबसे पहले आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।